Good morning class. Today we are going to study about properties of solid state. हम अपने प्रीवियस क्लास में मैटर पढ़े थे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे एंड हमने देखा था वहाँ पे कि सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होती है। हमने थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इट हैज फिक्स्ड शेप। आपका जो सॉलिड स्टेट होता है इसके पास होती है फिक्स शेप होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास टेबल, डस्टर, चॉक, ग्रीन बोर्ड एक्सेट्रा। आप देख रहे हो कि ग्रीन बोर्ड है, यहाँ पे इसका एक फिक्स शेप है ना, ऐसे ही रहेगा। इसका शेप चेंज तो होने वाला नहीं है। ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल शेप का ही रहेगा। आपके पास चॉक की शेप ऐसी होती है, ये ऐसी रहेगी, कभी ये चेंज होगी नहीं। अगर आप ये चॉक ले रखते हो तो ये चॉक ऐसी नजर आएगी। अगर आप डस्टर ऐसा ले रखते हो तो डस्टर की भी एक फिक्स शेप है ना, ये ऐसे रहने वाला है। ये कभी स्क्वायर नहीं होगा ना, तो ये सर्कल हो जाएगा। ये इसका शेप यही होने वाला है। तो यही है कि हमारे सॉलिड जो चीजें होती हैं उनका शेप जो होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम कैसी होती है? वॉल्यूम भी फिक्स होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ मिला दे तो जितनी होगी वो उतनी रहेगी। अगर मैं इस बोर्ड को कहीं पे भी ले जाऊँ तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सेम ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट कंप्रेस इजीली। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब फोर्स, बहुत सारे प्रेशर से हम इसको कंप्रेस करना। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं इस मोड को ही कंप्रेस कर रही हूँ तो कंप्रेस मतलब कि वो अपनी साइज को चेंज कर दे, लेकिन ये साइज अपनी चेंज नहीं करेगी। इस वजह से इसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप अभी देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम फोम को चेंज कर लेते हैं तो वहां पे जो उनका डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, वो कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। इस वजह से हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। बट और भी जो सॉलिड्स है वहां पे उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इसकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई होती है। अब लास्ट हमारी है इट्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। मतलब अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक चॉक लूं, अब इस चॉक के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, ये ऐसे चॉक तो सिर्फ एक चॉक है, इसकी पार्टिकल्स ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है ना वो बहुत ही स्मॉल, जैसे ऐसे अगर मैं बोलूं तो ये ऐसे छोटे डिस्टेंस पे इनके पार्टिकल्स जो है वो लाई कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? बहुत ही छोटा है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई। अब जिस फोर्स से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना वो फोर्स बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से क्या है कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम आ रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही ये क्या होते हैं? ये इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो है